लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर, पतंगों और गुड्डों के फरोख्त का आगाज हो गया। एक मनचले शहरी ने 50,000 रुपए के सिर्फ गुड्डे खरीद लिए। अब्दुल्ला नामी शहरी का कहना है कि डोर के 10 पिन्ने खरीदने अभी बाकी हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से। कासिम, बताइएगा। आज बिल्कुल महंगे होने के बावजूद गुड्डे, डोर और पतंगों की धड़ाधड़ खरीदारी जारी है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पास काफ़ी सारे गुड्डे मौजूद हैं। ये बताएं कितने की खरीदारी की है? महंगा है कुछ? महंगाई तो है लेकिन शौक है, उस वजह से यानी कि भी तकरीबन हमने जो गुड्डे लिए हैं 50,000 रुपये के हमें पड़े हैं 200 गुड्डे। और हमने हालांकि एडवांस बुकिंग करवाई हुई थी, तो मौके पे अंदर माल इतना शॉर्ट है कि जितने हमने बुक करवाए थे उससे आधे मिले। हमने 400 गुड्डा बुक करवाया हुआ था। जो मार्केट की सूरत है 10,000 रुपये का पीना, 8,000 रुपये का पीना है, वो भी तकरीबन कि हमें 10-12 पीने चाहिए। सब दोस्तों ने इकट्ठे पैसे मिला के पसंद मना रहे हैं। नहीं, हमारी डिफरेंट छतें हैं जहाँ पे हम एक दिन एक दोस्त की तरफ जाएंगे, एक दिन एक दोस्त की तरफ जाएंगे। बेसिकली धोखा हमारे साथ ये हुआ है कि हमने पहले बुकिंग करवाई हुई थी, वो हमें चीज़ नहीं मिली, चीज़ भी अच्छी नहीं मिली है। गुड्डे लेना तो आसान है लेकिन डोर लेना बहुत मुश्किल है। ये हुकूमत को चाहिए कि कम से कम इसकी प्राइस को देखें। तमाम ये जो दोस्त हैं ये मुंतज़िर हैं कि ये तमाम सामान इनको सस्ता मदीद मिल जाए और वो बेहतरीन अंदाज में, भरपूर अंदाज से पसंद मनाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में डोर और पतंगों की फरोख्त शुरू हो गई। मोची गेट के इलाके में शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई है। शहरियों का कहना है कि कीमतें मामूल से बहुत ज्यादा है। हुकूमत को इजाफी कीमतों पर तवज्जो देनी चाहिए। रेट बहुत ज्यादा है। ये देखे ना, ये हम लेके आए छोटा सा बच्चों के लिए गुड्डा लेके आए 100 रुपए का। 7 बजे का टाइम से हम आए हुए यहाँ पे, लेकिन रश बेतहाशा है। मार्केट का रेट भी काफ़ी ऊपर नीचे जा रहा है। अभी जैसे लोग जा रहे हैं वैसे खाली हाथ वापस आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो माफिया है वो सारा सरगर्म हुआ हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन भी लिया, उन्होंने इसका रेट भी मुकर्रर किया, पर ऐसा नहीं हो रहा। एक छोटा 7 रुपए वाला गुड्डा जो है वो 180 रुपए का दे रहे हैं, हम क्या खरीदें? मोची लोग आए हैं गुड्डे पतंगे लेने, मगर 1.5 तावा 400 रुपए का मिल रहा है, तावा 350 रुपए का, पिन्ना 15,000 रुपए का। ये लोग, इसका मतलब गरीबों की पसंद नहीं, ये अमीरों की है। बहुत ज़्यादा महंगा है। जो अपर क्लास है वही इंजॉय करेगी, जो नीचे वाली क्लास है वो इंजॉय नहीं कर पा रही। अब बात करेंगे लाहौर में स्पेशल ओलंपिक्स मैराथन का मेला। आम और खास एक ही दौड़ में नजर आए। शहरियों की बड़ी तादाद और शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लिया। खुसूसी अफराद की 1 किलोमीटर तवील वॉक भी हुई। अंस जफर की रिपोर्ट देखते हैं। डिफेंस लाहौर में हुई स्पेशल ओलंपिक्स मैराथन। शोबिस स्टार्स और खुसूसी अफराद की शिरकत। 2000 से जायद मर्दों खवातीन ने हिस्सा लिया। been so nice and encouraging और फेस्टिवल सा लग रहा है। सो ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए, हमने बहुत एंजॉय किया। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए स्पेशली हमारे स्पेशल बच्चों के लिए, जिनको ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ के अलावा खुसूसी अफराद की वॉक भी हुई। 21 किलोमीटर रेस में कैंसर को शिकस्त देने वाली आयशा पहले नंबर पर रही। मैं 2020 से मैंने एज अ हाइकर स्टार्ट किया था, फिर 2022 से बाकायदा रनिंग स्टार्ट की थी और अब साइकिलिंग भी करते हैं। शोबिस स्टार्स ने दौड़ में हिस्सा लेकर पैगाम दिया कि असल कामयाबी साथ चलने में है। स्पेशल ओलंपिक्स के लिए रन करते हैं, उनके अराउंड जितनी भी डिफरेंटली एबल्ड है वो उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए करते हैं। सारी एक्सरसाइजेज सेहतमंद एक्टिविटी है, लेकिन ये खास तौर पे ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि एक कम्युनिटी के हिस्सा बन जाते हैं, कम्युनिटी का हिस्सा, और फिर आप अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ भागते हैं। लाहौर आके बड़ा अच्छा लग रहा है, वेदर भी बहुत अच्छा है, एंड यू नो इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी फॉर हेल्थ एंड टू बी टुगेदर, इंक्लूजन। 10 किलोमीटर रेस में गनीश बतूल, मर्दों में कलीमुल्ला ने पहली पोजीशन हासिल की। 5 किलोमीटर दौड़ में मिनाहिल असलम और समीउल्लाह आगे रहे। दौड़ लगाएं, सेहत बनाएं। स्पेशल मैराथन ओलंपिक्स में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत करके ये साबित कर दिया कि ऐसे इवेंट्स क्यों ज़रूरी हैं। कैमरामैन गुलरेज मंशा और अजहर इकबाल के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी तकरीब से खिताब कर रहे हैं, बराह रास्त लिए चलेंगे आपको। जहां का टैक्स वसूल किया जाता है, अब सब इस गुल प्लाजा से हमें लगता है कि सब बारूद से बनी हुई है। जहां पे इन्होंने हमारे उन पाकिस्तानियों को, उन वीवीआईपी पाकिस्तानियों को कि जिनकी मेहनत से और जिनके वफादारी के एहसास से, यानी सबसे बड़ा वीवीआईपी वो होता है दुनिया भर में जो टैक्स देता है। ये शहर टैक्स देने वालों को भी झुलसा रहा है। इस शहर में अब टैक्स देने वालों को भी जलाया और उसको उसी इमारतों में दफन किया जा रहा है।
बहुत सारी बातें हो चुकी हैं यहाँ पे और मुकम्मल गुफ्तगू हो चुकी है। हम इंशाअल्लाह ताला हमारी मुंतखब नुमाइंदगी इस शहर में, यानी कि वो लोग जिनको आपने मुंतखब किया, वो जिनको ताजरों ने मुंतखब किया, वो एक मुकम्मल नुमाइंदगी आज मौजूद थी। और हम ये अहद करते हैं कि जो हादसा हो गया है, और यह शहर पहले भी बारूद के ढेर पे था, और एक बुशरा जैदी की वाक़े के बाद आग और खून में इस शहर नहला दिया गया था। उस वक्त MQM मौजूद नहीं थी उस तरह। 20,000 वाकयात हमारे बाद हुए हैं और हमने इस शहर को उस तरह जलने नहीं दिया है। और आज भी इस शहर में इस वाक़े के बाद भी हम मुतालबे कर रहे हैं, इक़दामात कर रहे हैं, और अगर वजीर आज़म हाउस, वजीर आला हाउस इस शहर की दादरसी नहीं कर सकता तो ये गवर्नर हाउस करेगा इंशाअल्लाह ताला। जो सिंध के शहरी इलाकों के 88% मैंडेट की नुमाइंदगी करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहां जो लोग आए हैं, और हम सब उस ताज़ियत में शरीक होने के लिए आए थे। हमने उसके लिए शहर की सड़कों को इस्तेमाल नहीं किया है। गवर्नर हाउस के इस सब्जादार को कि जो इस चंद साल में अब इस शहर की अमानत बन गया है, अब ना वजीर आला हाउस न वजीर आजम हाउस उनको मुतनब्बे तो किया जा सकता है, उनसे कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। जिस वक्त यहां मौजूद थे, बात कर रहे थे, तो कुरान खानी में जितनी देर में हम बात कर रहे थे, गवर्नर साहब ये जो शहदा के लवाहिकीन हैं उनकी दादरसी का इंतजाम कर रहे थे। उन्होंने ऐलान किया है कि गवर्नर साहब और MQM की मुंतखब क़यादत मिलकर, और MQM इस वक्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। खालिद मकबूल सदीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। और अब खबर देंगे आपको विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर ROWs के लिए अहम इक़दामात। तो नाजरीन, विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का विजन NHA को एक जदीद और ख़ुद कफ़ील अदारा बनाना है, और कौमी ख़जाने पर बोझ की कमी के बारे में भी उन्होंने बात की है। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर ROWs के लिए अहम इक़दामात। शाहराहों के दोनों अतराफ तजारती सरगर्मियों को रेगुलेट करने का फैसला। कारोबारी सरगर्मियों में आवाम की शराकत दारी। ROW आउटसोर्स होगी। कारोबार बढ़ाने, शफाफियत यकीनी बनाने के लिए NHA के इश्तिहारात शाया। तजावुज़ात के खात्मे और रेवेन्यू में मज़ीद इजाफे के लिए अहम फैसले। होटल्स और पेट्रोल पंप से NOC फीस किरायों की वसूली आउटसोर्स होगी। मंसूबा चारों सूबों के शाहराहों के दोनों अतराफ कारोबार के मजीद मौके देगा। N5 से N80 तक के ROWs को लीज किया जाएगा। इश्तिहारात का ये मतन है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तजावुज़ात के खात्मे और रेवेन्यू में मजीद इजाफे के लिए अहम फैसले हुए हैं। नेशनल हाईवेज पर कायम होटल्स और पेट्रोल पंप से NOC फीस और सालाना किरायों की वसूली आउटसोर्स होगी।